आइए आज हम बात करते हैं इस्लाम में महिलाओं की असल स्थिति के बारे में। इस्लाम को एक ऐसे धर्म के रूप में दर्शाया जाता है जो कि महिलाओं के उत्पीड़न व पुरुष प्रधानता जैसे तथ्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका एक बहुत बड़ा आधार पश्चिमी समाजों द्वारा इस्लामी महिलाओं की गलत स्थिति को दर्शाना है। चलचित्र नॉट विदाउट माई डॉटर इसका एक मुख्य उदाहरण है, जिसमें इस्लामी देशों में महिलाओं की आभासी व गलत स्थिति दर्शाई गई। यह भी सत्य है कि कई इस्लामी कहे जाने वाले बाहरी देशों में महिलाओं को वह अधिकार नहीं प्रदान किए गए जो ईश्वर ने उन्हें दिए हैं। न ही समान ढंग से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन इसके लिए इस्लाम के आदर्शवाद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उन आदर्शों को गलत तरह से की गई व्याख्या जिम्मेदार है। इस्लामी देशों में लागू बहुत सारे कानून व रीति रिवाज वास्तविक इस्लाम में दिए गए कानूनों व कार्य विधियों से बिल्कुल उलट हैं, बल्कि ज़्यादातर रीति रिवाज जो इन समाजों में व्याप्त हैं वो इनके पारंपरिक व प्राचीन रीतियों की उपज है। उदाहरणतः सऊदी अरब में महिलाओं को कानून के अनुसार गाड़ी चलाना मना है। यह नियम उस देश में जिसका कानून इस्लाम के अनुसार होना चाहिए खुद सऊदी लोकतंत्र का बनाया हुआ है। ये भयावह नियम और इसके जैसे और भी कई प्राचीन इस्लामिक जातीय परंपराओं के अवशेष हैं। यहाँ महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। उदाहरणतः कुछ इस्लामिक देशों में तो सामाजिक कानून आज भी वही हैं जो कि यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान उन पर थोपे गए थे। मिस्र में तो कुछ सामाजिक नियम जिनसे कि निजी और पारिवारिक मुद्दों का विधान होता है वह सीधे तौर पर यह है कि एक मिस्र पुरुष अपनी पत्नी को बहुत ही आसानी से तलाक दे सकता है, जबकि पत्नी के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। नतीजतन महिलाओं को अक्सर लंबी और खर्चीली न्यायिक पद्धतियां झेलनी पड़ती हैं और ये साबित करना पड़ता है कि उनके पति ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है ताकि उन्हें तलाक मिल सके। अक्सर मध्य पूर्वी देशों के कानून जो कि पुरुषों के द्वारा विधान और जबरन लागू किए जाते हैं उनमें कुछ अंश तो इस्लामिक कानून का होता है और बाकी होते हैं कुछ मिश्रित नियम जो कि किसी सांस्कृतिक और विदेशी रीति रिवाज पर आधारित है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका ब्रूक्स अपनी पुस्तक 9 पार्ट्स ऑफ डिजायर में यह सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न करती रहीं कि इस्लाम महिलाओं की तरक्की में बाधक है। तब भी वह अपनी पुस्तक में कुछ मुसलमान सफल महिलाओं, जिनमें हजरत मोहम्मद की पत्नी से लेकर तुर्क व कुर्द की सफल महिलाओं तक के उदाहरणों को समाहित किया गया है, को समाहित करने से खुद को नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि ईरान में भी, जहाँ बहुत अधिक लिंग भेद है, महिलाएं कार्य व शिक्षा के हर क्षेत्र में प्रगतिशील हैं। सऊदी अरब ने महिलाओं के वाहन चलाने पर निषेध लगा रखा है। इस कारण नहीं कि ऐसे इस्लाम में कहा गया है, बल्कि इस कारण क्योंकि ऐसा सऊदी सरकार का कानून कहता है। ऐसी मान्यता है कि मुसलमानों में पुरुष अपनी पत्नियों को दबाते हैं, परंतु हजरत खदीजा जो कि खोमेनी की पत्नी है ने उनके निर्णयों में मुख्य भूमिका निभाते हुए इस धारणा को गलत सिद्ध किया है। ऐसा ही राजनीतिक नेताओं की पत्नियों ने भी किया। न कि सिर्फ रानी नूर ने, जो कि अमेरिका में पली बड़ी थी, परंतु जॉर्डन की रानी बनी। सत्य तो यह है कि इस्लाम में पत्नियों को सम्मान देने की बात की गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे। इस्लाम में बहुपत्नी विवाह प्रथा महिलाओं की दयनीय दशा की द्योतक कहलाती है, परंतु सत्य इसके ठीक विपरीत है।
इस्लाम में पुरुषों को 4 पत्नियां तक रखने की सहमति तब है जब वह अपनी प्रत्येक पत्नी को बराबर की सुविधाएं, सम्मान व प्रेम प्रदान कर सकने योग्य हों। अन्यथा इस्लाम भी एक पत्नी विवाह के पक्ष में है ताकि पत्नी को सही सम्मान व सुविधा प्राप्त हो सके। एक अन्य उदाहरण को अगर हम देखें तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मजबूत व्यवसाय थी। वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खादिम थे। तब भी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, जो कि उस समय बहुत ही असामान्य बात थी व समाज के लिए एक असामान्य मोड़। यदि हम सहवास के मुद्दे को लें तो इसमें भी इस्लाम महिलाओं को समान साथी के रूप में सम्मान देता है। हिजाब, जिसे महिलाओं के विकास में बाधक बताया गया है, परंतु सत्य यह है कि अधिकतर मुसलमान महिलाएं इसे पहनकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं, न कि बंधन मुक्त। हिजाब पहनने के बावजूद मुस्लिम महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वे शिक्षा का हो या व्यवसाय का, अग्रसर हैं व तरक्की कर रही हैं। अतः सत्य यह है कि इस्लामी पहनावा भी महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने व कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोकता। अधिकतर मुस्लिम महिलाओं का स्वयं अपना नाम ही होता है। उनके नाम के पीछे उनके पिता या पति का नाम नहीं होता, जो कि महिलाओं के आत्मनिर्भर व स्वतंत्र होने का द्योतक है। मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम समुदाय के कार्य क्षेत्र में आज पुरुषों के समान ही पद व वेतन पा रही हैं व कार्य क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में आज भी महिलाओं व पुरुषों के वेतन में भारी असमानता है। अब हम बात करेंगे इस्लाम से संबंधित कुछ गलत फहमियों की। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम पत्नी उत्पीड़न की आज्ञा देता है, परंतु सत्य इसके विपरीत है। कुरान पाक में लिखा है कि यदि कोई पत्नी अपने फर्ज को नहीं निभा रही या गलत आचरण कर रही हो तो उसे सही राह पर लाने हेतु पहले तो उसे समझाना चाहिए, फिर भी न समझे तो पति उसे स्वयं से दूर रखने का प्रयत्न करे, और यदि इन सब से भी बात ना बने तब अंत में धीरे से हाथ से मारने की इजाजत है, जो कि एकदम अंत में अपनाने की बात कही गई है। अतः इन सब से यह ज्ञात होता है कि इस्लाम कतई पत्नी हिंसा की बात नहीं करता। यदि हिजाब की ही बात करें तो उसे महिलाओं को दबाने व अधिकारों से वंचित रखने के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि इस्लाम में हिजाब की आज्ञा इसलिए है कि महिलाओं को उनके मुस्लिम होने का ज्ञान कराए व अनैतिक व्यवहार से बचाव कराए। स्वयं मुस्लिम महिलाओं का यह मानना है कि अपनी सुंदरता ढांक कर उनका मूल्यांकन उनकी समझदारी व ज्ञान के आधार पर होता है, न कि सुंदरता व यौवन के आधार पर। अनेकों महिलाएं जो हिजाब का प्रयोग करती हैं वे स्वयं को आत्मसम्मान से परिपूर्ण पाती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस्लाम में यदि कोई महिला अनैतिक आचरण करती पाई जाए तो उसे मृत्यु तक पत्थर मारने की सजा का आदेश है, जबकि इस्लाम में मृत्यु की सजा का आदेश है ही नहीं। पुरुष या महिला कोई भी हो, यदि वह अनैतिक आचरण करते पकड़ा जाए तो कोड़े मारने की सजा का आदेश है, न कि मौत का। न ही इस्लाम यह कानून देता है कि अति युवा आयु में लड़की की शादी हो जानी चाहिए, बल्कि यह प्रजातीय कानून है। इसे इस्लाम के नाम पर लागू किया गया है। ऐसी भी मान्यता है कि इस्लाम में महिलाओं को अकेले यात्रा करने का आदेश नहीं है, उन्हें किसी पुरुष साथी या महरम के साथ ही यात्रा करनी चाहिए, जबकि कुरान पाक में इस तरह का कोई आदेश नहीं है। यह व्यक्तियों द्वारा लागू कानून है। कुरान के अनुसार महिलाओं को कहीं भी आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम ने महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए हैं: शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, यदि इच्छा व जरूरत हो तो काम करके धन कमाने का अधिकार, समान कार्य पर समान रूप से पुरस्कार ग्रहण करने का अधिकार, अपनी आवाज उठाने
व अपना मत प्रकट करने का अधिकार, पति से हर प्रकार की जरूरत पूरा करवाने का अधिकार, अपनी पसंद की मांग करने का अधिकार, पति से तलाक लेने का अधिकार, अपनी सारी संपत्ति स्वयं रखने का अधिकार, पति से यौन तुष्टि का अधिकार, तलाक के बाद बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार, पसंद की शादी न होने पर इनकार करने का अधिकार भी इस्लाम महिलाओं को देता है। अतः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम में महिलाओं का दर्जा समानता और सम्मान का है। दुर्भाग्यवश आज के दौर में हमें कई समाज मिलेंगे जहाँ के नागरिकों में मुस्लिम बहुतायत में हैं, लेकिन कोई भी इस्लामी राज्य नहीं, और जिन इस्लामी राज्यों में इस्लाम के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव और अभद्र व्यवहार होता है वो उनका कानून है, जो कि इस्लाम के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि इस्लाम व कुरान में महिलाओं को सम्मान व महत्व का अधिकारी बताया गया है। थैंक यू।